नमस्कार, मैं लक्ष्मण प्रधान आपको स्पार्क मीडिया में स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया के एक बर्निंग इशू पे चर्चा करेंगे। आज जो इंडिया में जो बर्निंग इशू है वो है सुसाइड टेंडेंसी ऑफ इंडिया, भारत में आत्महत्या की प्रवणता। इस वीडियो में हम क्रमिक 3 भागों में भाग करेंगे ताकि समझने के लिए आसान हो। नंबर 1 फीमेल सुसाइड, नंबर 2 स्टूडेंट सुसाइड, नंबर 3 फार्मर सुसाइड, किसान आत्महत्या। उसके साथ साथ हम ये जो सुसाइड के कुछ कारण है उसके कारणों को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही साथ उसके समाधान के लिए कुछ जो तरकीब है वो तरकीब को भी बताएंगे। अभी नंबर क्वेश्चन आता है कि ये सुसाइड क्या है। सुसाइड एक आत्महत्या है जो एक इंसान किसी भी कारण से अपने आप को मार लेता है और यही ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है जाकि खुद को मरने के लिए एक फैटल डिसीजन ले बैठता है। अभी सुसाइड का क्या स्टैटिस्टिक्स है पूरी दुनिया पे, अगर ये बात को हम जानेंगे तो हम चौंक जाएंगे कि करीब वर्ल्ड रैंकिंग में जो स्टेटस हो रहा है सुसाइड के 3rd लीडिंग कॉज है जो यंग एडल्ट्स के बीच में देखा गया है। और WHO के मुताबिक वर्ल्ड रिपोर्ट प्रत्येक साल करीब 1 मिलियन लोग मरते हैं और प्रत्येक साल के सुसाइड की वजह से ही मरते हैं। इसी से ज़्यादा 20 टाइम्स वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। प्रत्येक 40 सेकेंड में एक डेथ और प्रत्येक 3 सेकेंड में एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है, जो पूरी दुनिया में 86% सुसाइड अटेम्प्ट ओनली मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज में देखा गया है। WHO के मुताबिक इंडिया में जो सुसाइड एक उभरता हुआ एक इमर्जिंग सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है जो इसको एड्रेस करना जरूरी है। इंडिया में पिछले 5 दशकों से सुसाइड रेट में बढ़ोतरी हुआ देखा गया है और इंडिया के खास करके दक्षिण और पूर्वी राज्यों में सुसाइड को एक अलार्मिंग सिचुएशन रूप में देखा गया है। अभी गौरतलब है कि 2019 के NCRB के डाटा अनुसार 1,39,128 सुसाइड रिपोर्ट हुआ है और NCRB के 2019 के डेटा के अनुसार महाराष्ट्र में हाईएस्ट सुसाइड रेट रिपोर्ट किया गया है और स्पेशली तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन 5 राज्यों में भारत के करीब आधा सुसाइड रेट रिपोर्ट किया गया है। खासकर हमारे उत्तर पूर्व के लिए एक खुश की बात यह है कि नागालैंड में इंडिया के सबसे कम सुसाइड डेथ रिपोर्ट किया गया है और NCRB के 2021 में इंडिया में जो 1,53,052 सुसाइड डेथ रिपोर्ट किया गया है। हालांकि 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक ये 12% इंक्रीज रेट देखा गया है और इसी बीच में कोविड-19 के जो एक हेल्थ इमरजेंसी था उसके बाद 2021 में सुसाइड रेट में एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखा गया है। इंडिया के मेल और फीमेल सुसाइड रेट जो है 70:30 है। हालांकि एज ग्रुप के मुताबिक 18-30 और 35-40 इयर्स के 67% डेथ रिपोर्ट किया गया है, जबकि युवाओं में पिछले कई साल में ये रेट ग्रेजुअली बढ़ता ही जाया है और बढ़ता ही जा रहा है। अभी साक्षरता जो लिटरेसी के आधार पे हम इसको बताएंगे, इंडिया में अभी सुसाइड रेट जो है 12.6% सुसाइड रेट जो है एक इलिटरेट आदमी, अशिक्षित आदमी करते हैं, जबकि 16.3% जो प्राइमरी लेवल तक पढ़े हुए वो लोग करते हैं। 23.5% जो सुसाइड है जो मैट्रिक लेवल के व्यक्ति करते हैं और 3.7% जो सुसाइड विक्टिम है वो ग्रेजुएट और उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति करते हैं। अभी ग्रेजुअली हम इस पे फोकस करेंगे कि सुसाइड डेथ किन रीजनों से होता है और इंडिया के जो 2020 NCRB के जो डेटा के अनुसार हम बता रहे हैं और इसको हम स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। नंबर 1
32.4% फैमिली प्रॉब्लम जो पारिवारिक समस्या से डेथ रिपोर्ट किया गया है। नंबर 2 17.1% जो इलनेस जो रोगों के कारण से हुआ देखा गया है। और 3 नंबर 5.6% ड्रग एब्यूज और अल्कोहलिक एडिक्शन जो नशा के कारण से मरते हैं। उसके साथ साथ 4th नंबर जो है 5.5 मैरिज रिलेटेड जो विवाह संबंधित वजहों से मरते हैं। और 5 नंबर 4.5% लव अफेयर्स जो प्रेम जनित कारणों से मरते हैं। 6 नंबर 4.2% जो बैंक क्राफ्ट और इनडेप्टनेस जो कर्जा की वजह से मरते हैं। 7.2% जो फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा में असफलता की वजह से मरते हैं। 8 नंबर 2% जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की वजह से मरते हैं। 9 नंबर 1.2% जो करियर प्रॉब्लम और प्रोफेशन जो करियर संबंधित प्रॉब्लम के कारण से मरते हैं। जो 10th नंबर है 1.1 जो पॉवर्टी डिस्प्यूट जो गरीबी की विवाद के वजह से मरते हैं। व्हेयरएज 11 नंबर में 12.3% जो अदर काजेज अन्य वजहों से मरते हैं। और सरप्राइजिंगली 12 नंबर में 10.3% आदमी हो जो मरने की अज्ञात वजह जो अननोन कॉज दिखा गया है। और गौरतलब है कि एनसीआरबी के जो डेटा हमको देती है, ये डेटा जो वास्तव में ग्राउंड रियलिटी को कभी भी दर्शाता नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया में जो एनसीआरबी के जो डेटा है वो पुलिस रिकॉर्ड के आधार पे आधारित होता है, जबकि सुसाइड अटेम्प्ट एक दंडनीय कानून है। और इंडियन आईपीसी 309 में सुसाइड अटेम्प्ट को सख्ती से पालन किया जाता है। इसी वजह से सिर्फ इंडिया में 25% डेथ रिपोर्ट जो रजिस्टर्ड होता है और ओनली 10% मेडिकली सर्टिफाई होता है। इसी वजह से जो सुसाइड के ज़्यादातर रेट में एक्सीडेंट या बीमारी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट से बचा जा सके और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जो एक टॉर्चर रहते उसके से बचा जा सके। इसी वजह से एनसीआरबी के डेटा को हम सही नहीं ठहराते और इसको हम ऑथेंटिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि और साथ ही साथ एनसीआरबी के जो 2021-22 के जो डाटा है जो अभी तक उपलब्ध नहीं है, अभी तक हम लोगों को एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद अभी हम लोग बता रहे हैं फैमिली सुसाइड जो इंडिया में देखा जाता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। वर्ल्ड में जो 40% वुमेन सुसाइड है वो इंटरेस्टिंगली ओनली इंडिया पे ही रिपोर्ट किया गया है। एनसीआरबी के 2020 के डेटा के अनुसार हर साल 22,000 औरत जो सुसाइड ओनली इंडिया में करते हैं। ऑन एवरेज 61% सुसाइड हर दिन और प्रत्येक 25 मिनट में एक सुसाइड होता है, जबकि फीमेल सुसाइड के कुछ प्रमुख वजह है जो वजहों को हम बात करने जा रहे हैं। नंबर 1 जो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू अत्याचार। नंबर 2 डौरी जो दहेज प्रथा। नंबर 3 इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो अर्थनैतिक परनिर्भरता जो खासकर कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट किया गया है उसमें सुसाइड और टॉर्चर का रेट ऑफ जो ग्रो हुआ देखा गया है। अभी बात करेंगे स्टूडेंट सुसाइड। इंडिया में जो स्टूडेंट सुसाइड हुआ है इसके वजह को हम लोगों को गौर से फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में करीबन 28 स्टूडेंट हर दिन सुसाइड होते हैं। हर घंटे एक स्टूडेंट से ज़्यादा सुसाइड होते हैं। एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2020 के 14,000 बच्चे सुसाइड रिपोर्ट होते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो सुसाइड बच्चे होते हैं इसमें 11,000 बच्चे जो है माइनर बच्चे पाए गए हैं। और खास ये 2019 से 2020 के बीच में जो 21% सुसाइड रेट को इसका ग्रो देखा गया, वो एक इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक चिंता का विषय है। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट सुसाइड की क्या वजह है। जो दिखा जाता है, जो सोशल साइंटिस्ट जो डॉक्टर बता रहे हैं, वो एक नंबर 1 कॉज है मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य। इंडिया में अभी दुनिया का सबसे डिप्रेस कंट्री में माना गया है। और इंडिया के जो ये क्या वजह से जो डिप्रेस कंट्री बताया जा रहा है, इसका प्रमुख वजह है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के खामियों की वजह से इंडियन स्टूडेंट के बीच में सुसाइड के टेंडेंसी ग्रो कर रहा है। इसी वजह से वो लोग सुसाइड पे बढ़ोतरी हो रहा है। उसके बाद
अब इंडिया में जो फार्मर सुसाइड हो रहा है, ये फार्मर सुसाइड जो किसान आत्महत्या है, जो इसको फुल्ली एक्सपोज किया नहीं गया है, क्योंकि एनसीआरबी के 2009 के डेटा के अनुसार 10,281 सुसाइड रिपोर्ट किया है, जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, मणिपुर, चंडीगढ़ राज्यों में फार्मर का सुसाइड रेट 0% बोल के रिपोर्ट किया गया है। इसके साथ साथ इन राज्यों के सरकारी डेटा ही नहीं दे पा रहे हैं, जो 2019 के एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड रिपोर्ट किया गया है। और यहाँ में गौर करना जरूरी है कि ऑल इंडिया किसान सभा के जो जॉइंट सेक्रेटरी विजय कृष्णन बताते हैं कि एनसीआरबी में जो डाटा दिया गया है वो ग्राउंड रियलिटी को किसी हालत में उजागर नहीं करता है। गौरतलब है कि इन राज्यों में जो फार्मर सुसाइड रेट को 0% दिखाया गया है। फार्मर सुसाइड के बाद किन कारणों से होता है, ये कारण को देखते हुए हम पता चलता है कि नंबर 1 मौसम के बदलाव जो क्लाइमेट चेंज, और नंबर 2 ब्रेन क्रैप्सी जो कर्जा का प्रमुख कारण जो बताते हैं, जो फार्मर सुसाइड को इंस्टिगेट करता है, फार्मर सुसाइड को प्रोत्साहित करता है। इंडिया में सुसाइड होने की क्या वजह है, उसको अगर हम एनालिसिस करेंगे तो देखते हैं कि कई वजह से इस पर असर कर रहा है। नंबर 1 रेगिंग, बच्चों के अंदर में रेगिंग के कारण से सुसाइड अटेम्प्ट करने की जो एक ट्रिगर कॉज माना गया है। इंडिया के आर्म फोर्स में 2014 टू 2021 तक 787 सुसाइड रिपोर्ट किया गया है, वो भी एक अलार्मिंग कॉज है। नंबर 3 क्रैम्प स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट के अत्यधिक दबाव के वजह से सुसाइड रेट में बढ़ोतरी देखा गया है। हाल ही में कोटा जो एक इंडिया का कोचिंग इंस्टीट्यूट का कैपिटल माना जाता है, वहाँ पे बच्चों पे इतना बोझ डाला जाता है कि बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी ज़्यादा ही वहाँ में दिखा जा रहा है। और इस पे एक इंडिया को चिंता करना, इस पे एक सोच रखना जरूरी है। नंबर 3 मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस के को जो इंडिया का सुसाइड का प्रमुख वजह माना गया है, जो मनोवैज्ञानिक बीमार जैसे डिप्रेशन, मनोविकार की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट की रेट ग्रो हुआ देखा गया है। सुसाइड को मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स, जो सुसाइड मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स में राजनीतिक कारणों से बहुत युवाओं के बीच में जो उन लोगों के फ्रस्ट्रेशन की वजह से मरा हुआ या डेथ रिपोर्ट किया जाता है। सुसाइड प्रिवेंशन मॉड्यूल, अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि सुसाइड को रोकने के क्या क्या इनिशिएटिव ले सकेंगे, जिसको हम सुसाइड रेट को रिड्यूस कर सके, सुसाइड अटेम्प्ट को थोड़ा कमी ला सकेंगे। नंबर 1 रिड्यूसिंग सोशल आइसोलेशन, सामाजिक एकांतर रोकना। नंबर 2 प्रिवेंशन सोशल डिसइंटीग्रेशन, सामाजिक विघटन को रोकना। नंबर 3 ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार का इलाज। नंबर 4 काउंसिलिंग सेंटर इन ईच इंस्टीट्यूट फ्रॉम द क्लास 9th स्टैंडर्ड। और नंबर 4 प्रोमोटिंग साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल सेशन एंड मेडिटेशन एंड योगा, जो मानसिक उत्साह कार्यशाला योग और ध्यान में जोड़ देना जरूरी दिख रहा है। अभी सभी कारण को एनालिसिस करने के बाद हम इंडिया के इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में अभी वास्तव में सुसाइड टेंडेंसी एक क्रूशियल बर्निंग इशू है। और सभी हम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स, हमारे मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट को इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि आने वाला इस सोशल इशू पे एक मेंटल सुसाइडल टेंडेंसी को कैसे रोके, उसको समाधान के लिए हम एकजुट होकर मुकाबला करेंगे, ताकि इंडिया को एक मेंटल स्ट्रॉन्ग कंट्री बना सकते हैं। धन्यवाद।